हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर है पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसका हम पढ़ेंगे सवाल आज पढ़ेंगे। तो सवाल की बात करेंगे आज हम इसके, और एक से लेके अब देखिए कहाँ तक आपको सवाल बताया जा रहा है। एक से लेके नियर अबाउट 10 सवाल तक आज बताया जाएगा। अब थोड़ी सी बात हम चर्चा कर लेते हैं आपसे पहले कि अगर किसी सवाल में आएगा चुंबकीय आघूर्ण आएगा तो आप समझ लेंगे कि कैपिटल यम का मान दिया है। यदि चुंबकीय क्षेत्र लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र तो समझ लीजिएगा आप बी का मान पूछ रहा है। उसके बाद अगर किसी में पूछेगा क्षैतिज कहेगा तो समझ लीजिएगा BH चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी BH पूछ रहा है। अब कहेगा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर जब घटक कहेगा तो B भी लिखिएगा। V मीन्स वर्टिकल, H मीन्स हॉरिजॉन्टल। और इस तरह से आप कहेगा फेरों की संख्या कहेगा तो समझिएगा आप एन पूछ रहा है। अगर धारा पूछेगा और एम्पियर में दिया रहेगा तो आप समझेंगे आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। और म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ये भी आप जानते रहेंगे। और गॉस में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र तो उसको आप 10⁻⁴ से क्या करेंगे? 10⁻⁴ से मल्टीप्लिकेशन करा के उसको आप बदल लेंगे टेस्ला में। ये CGS पद्धति में रहेगा, आप उसको MKS पद्धति में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। इस चैप्टर में बच्चों ज़्यादातर यही सूत्र यूज करेंगे, tan θ = BV अपान BH। यह एक सूत्र यूज करेंगे। और दूसरा सूत्र B संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ये दो सूत्रों से आपका सभी सवाल इस चैप्टर का लग जाएगा। और एक सूत्र यूज करेंगे B = μ0 अपान 4 पाई 2m कितना r/क्यूब। देखिए एक सूत्र ये और एक सूत्र ये, तीनों से ही आपका इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल लग जाएगा। आप इसको ध्यान से देखे रहेंगे। tan θ = BV अपान BH। उसके बाद से दिया रहेगा अगर BV = संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो B कड़ी में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। B = होता है μ0 अपान 4 पाई 2m/r/क्यूब। चलिए अब हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 1 आप सुनेंगे और बताएंगे कि क्या दिया है। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी दिया है बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो यानी ये यम का मान दिया है। कह रहा इसे चुंबकीय अमोत्तर में उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। उदासीन बिंदु पर चुंबक के केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर, तो r बराबर दे रहा है 30 सेमी। इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो 100 से आप भाग दे लीजिए या तो इसको 30 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। मीटर में बदल गया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। आपको BH का मान निकालना है। और कह रहा है इस सवाल में μ0 अपान 4 पाई = 10⁻⁷ आप भर लीजिए वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये चलिए हम इसके लिए सूत्र करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के लिए सूत्र होता है BV = μ0 अपान 4 पाई और 2m कितना होता है बच्चों? r/क्यूब। इस पूरे μ0 अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷
और 2 गुणे यम का भी मान देखिए दिया है। यम का मान कितना दिया यहाँ 4.8, तो 4.8 और डिवाइडेड बाई आर पे क्यू कह रहा है, तो आर का मान 30 दिया है, तो 30 गुणे 10⁻⁻² का होल क्यूब। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो BH = हो जाएगा, तो ये बच्चों 10⁻⁻7 ये 2.42 गुणे 4.8 है, तो इसको लिखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 9 3 27, और देखिए 0 है तो 0 3 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 घात रहेगा 3 0 बढ़ेगा और 2 घात रहेगा तो 2 0 बढ़ेगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9 3 27, यानी ये हो जाएगा 2700 इन 2, देखिए 3 दूना 6 होता है, तो 10⁻⁻6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो ये ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 2 गुणे 4.8, इसमें से 3 0 काट लीजिए, चलिए इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7, और ये भी ऊपर जाएगा 10⁻3, तो ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा -3। 7 3 10, 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 होगा, ये नीचे 27 रहेगा। अब ये हो जाएगा 10⁻4, इसको भाग देंगे तो आपको ये 48 दूना 96, यानी 9.6 अब 27, इसको डिवाइड कर लीजिए। दशमलव हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटू 10⁻4 रहेगा, 10⁻4, दशमलव हटाने के लिए एक और 10⁻96 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻4 अब 27 भाग देंगे तो आपका आएगा 27 3 ये 5 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर का सवाल। क्या पहला नंबर सवाल का आंसर देखिए। अब सेम इसी प्रोसेस का ये आपको पूछ रहा है उदासीन एक छोटे चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरे नंबर की सवाल की हम बात करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है एक छोटे चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव उत्तर की ओर रखा गया, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है, तो दिया r बराबर 10 सेमी, इसको कन्वर्ट करिए 10 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर। अब उसके बाद कह रहा है यदि BH बराबर दिया है 0.4 गॉस, तो इसको आप एक गॉस बराबर हम बताए हैं, तो इसको चेंज करेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण यम का मान ज्ञात करना है बच्चों। यम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह सूत्र रख देते हैं। B = होता है 10⁻⁻7 m बाई क्या ऊर्ध्वाधर घटक के लिए r पे क्यूब। यहाँ से यम का मान अगर निकालना है तो यम बराबर BR पे क्यूब बाई 10⁻⁻7। B का मान दिया, R का मान दिया 10⁻7 भरिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद से तीसरे नंबर की सवाल की बात करते हैं। तीसरा नंबर सवाल करा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, यानी BV बराबर कितना BH, दोनों आपस में बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान यानी BV का मान कह रहा है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 है, तो कह रहा है उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। B बराबर सूत्र होता है बच्चों कड़ी में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कड़ी में हो जाएगा 2BV का स्क्वायर = B। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस चीज़ को पक्षांतर करके इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल की बात, अगर आपको कहीं लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं चौथा नंबर का, क्योंकि इस तरह का सवाल बताया गया है। तो अब देखिए एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी BH = दिया है 0.2 कड़ी में 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब उसके बाद कह रहा है यदि उस स्थान पर नति कोण यानी थीटा बराबर दिया है 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। BH बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको सूत्र बताया गया होगा tan थीटा बराबर BV अपन कितना
बी एच ये बताया गया होगा। तो आप सूत्र रखिए इसके जगह tan कितना रखेंगे, tan 30 अंश इक्वल टू बी वी अपन कितना बी एच रखेंगे। ये मान रखिए tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में। बी एच का मान देखिए रखा गया है तो 0.2 कड़ी में कितना हो जाएगा बच्चों 0.2, और ये हो जाएगा कड़ी में 3 है तो यानी ये कड़ी में 3 इंटू 10⁻⁴, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कर गया तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ बी वी बराबर ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। ये आपका चौथा नंबर था। ये पांचवा नंबर सवाल देख लीजिए। पांचवा नंबर सेम ऐसे ही लगेगा, इसको हम लगाएंगे नहीं। पांचवें नंबर को बस आपको हम निकाल के दे देंगे। क्या दिया है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी बी एच का मान दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴ दिया है। लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। नति कोण यानी थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो कह रहा है ऊर्ध्व घटक यानी बी एच बराबर कितना हमें ज्ञात करना है। बी एच बराबर क्या ज्ञात करना है, हमें प्राप्त करना है। तो यही सूत्र लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू बी वी अपन कितना बी एच। यहाँ tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, उसको भरेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 6 नंबर के सवाल की बात करते हैं। कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी क्षैतिज घटक का मान कर रहा है तो बी वी का मान कर रहा है तो बी वी इसका टू दिया 0.3 गॉस कह रहा है नति कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश कर रहा है। तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है यानी बी ज्ञात करना। पहले बच्चों हम tan थीटा इक्वल टू tan 60 अंश लिख के यहाँ बी वी अपन कितना लगाएंगे बी एच। तो देखिए बी वी अपन जब बी एच लगाएंगे तो आपको बी वी का मान निकलेगा। तो बी वी इक्वल टू निकल जाएगा। तो इसको चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ भरेंगे tan 60 अंश कड़ी में 3 है, इसका ये मान है 0.3। तो ये हो जाएगा बच्चों बी वी इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ लिख ही दे रहे हैं, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0.3 इंटू कड़ी में 3, ये हो जाएगा गॉस में हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, तो बी इक्वल टू कड़ी में सूत्र होता है बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। अब बी वी का भी मान दिया है और बी एच दोनों का मान दिया, दोनों भर के आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 7वें नंबर में क्या कह रहा है, 7वें नंबर में थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा और प्रश्नवाचक चिन्ह करा कर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब बच्चों बी वी का मान दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴ और ऊर्ध्व घटक कह रहा है ऊर्ध्व घटक का मतलब बी एच दिया है 3 कड़ी में 3 इंटू 10⁻⁵। तो कह रहा है नति कोण ज्ञात कीजिए, यही सूत्र लगाइए tan थीटा इक्वल टू बी वी अपन कितना बी एच। दोनों का मान बस भरेंगे, अभी काट देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का सवाल हो गया। हम 8 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 8 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं कि 8 नंबर किस सूत्र पे लगेगा, ये भी ज़रा देख लीजिए। सेम सूत्र लगेगा बच्चों, बशर्ते करा एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को यानी बी वी का मान, क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का कड़ी में 3 गुना है, यानी ये कड़ी में 3 गुना है किसके ऊर्ध्व घटक के यानी बी एच के। यानी बी एच के जगह आप इतना रख सकते हैं। तो यानी tan थीटा इक्वल टू कौन सा फार्मूला होता है बी वी अपान कड़ी में 3 बी वी लिखेंगे, क्योंकि बी एच की जगह मान भरेंगे, कड़ी में 3 कट जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कड़ी में 3। ये कितने अंश का मान होता है tan थीटा इक्वल टू ये होता है tan 30 अंश का मान। तो थीटा से थीटा कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया tan 30 अंश आ गया। 9th नंबर सवाल की बात करते हैं कि 9th नंबर किस पे लगेगा। कह रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक यानी बी एच, बी और भी का मान दिया है 3 गुणे 10⁻⁵। अब कह रहा परिणामिक चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ई दे दिया है 6 इंटू 10⁻⁵। तो कह रहा नति कोण यानी थीटा और प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो पहले आप लगा लीजिए बी का स्क्वायर इजकल टू बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। देखिए यहाँ से बी भी दिया है, इसको इधर यानी बी एच का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस बी भी का स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर स्क्वायर इधर करेंगे तो ये बी एच इजकल टू ये पूरा कड़ी में बी का स्क्वायर माइनस बी भी का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद ये tan थीटा इजकल टू कौन सा लगा देंगे, बी भी अपन कितना बी एच लगा दीजिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कह रहा है, यानी कि कह रहा बी भी का मान तो 3 × 10⁻⁵ और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नति कोण थीटा बराबर 60 अंश है। तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए पहले आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो इसके लिए चाहे तो आप लगा सकते हैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो यानी बी एच इजकल टू एक सूत्र होता है बी कास थीटा, बी कास थीटा बी ई कास थीटा। तो यानी थीटा का मान यानी यहाँ से बी का मान निकल जाएगा और थीटा का मान दिया है, ये भी दिया है, आप पक्षांतर करके लगा लीजिएगा। दैट्स क्लियर, ओके।